बाजण लागे अनहद बाजे, चोर नगरिया तज तज बागे। गुरु निजाम की दई दुहाई, खुसरो ने अंतर लिवलाई। खसरुद्दीन हुए हैं इस्लाम में, निजामुद्दीन के शिष्य, गुरुमुख शिष्य, जैसे हुजूर महाराज स्वामी जी के गुरुमुख शिष्य थे। अमीर खुसरो अपने मालिक से, अपने सतगुरु से इतना प्यार करते थे कि बेपनाह प्यार करते थे। तो वो कहते हैं कि जब अंतर के अनहद बाजे बजने लग जाते हैं, अंतर का नाद खुल जाता है, अंतर की ज्योति खुल जाती है, तो चोर नगरिया, जो अंतर के चोर हैं, अंतर की वासनाएं हैं, चोर नगरिया तज तज भागे, कि वे छोड़ छोड़कर भागने लग जाते हैं। और गुरु निजाम की दई दुहाई, गुरु निजामुद्दीन के पास जाकर के दुआई देते हैं कि बचाओ बचाओ। खुसरो ने अंतर लिवलाई, जब खुसरो ने अपने अंतर में अपनी लौ लगाई। लाग गई आग सूरत की चमक में, फूट गया आसमान शब्द की गमक में, शेष नाग सब लगे कांपने। अरे हारे पलटू सुन समाध की खबर नहीं आपने। पलटू साहब कहते हैं कि जब अंतर की आग लग जाती है, वो अंतर की अग्नि जब, ब्रह्म अग्नि जब जल जाती है, वो योग यज्ञ, कृष्ण महाराज उसको योग यज्ञ बोलते हैं। जब योग यज्ञ वो शुरुआत हो जाता है और आसमान फूट जाता है, ऐसा नाद फूटता है जिसको इस्लाम में आवाज मुस्तकीन कहा गया है। नादाए आसमानी, आसमान का शब्द कहा गया है कि जो फूटता है, फूट गया आसमान शब्द की गमक में। तब वो जब शब्द अंतर में खुलता है, नदनाद खुलता है, तो वो आसमान उस चांद सितारों के साथ आत्मा एक हो जाती है। सपने में और ध्यान में वो चांद सितारे दिखने लगते हैं हमारे को, क्योंकि हमारी आत्मा की पहुंच, हमारी आत्मा की उड़ान, हमारी आत्मा वहां तक इम्बाइब हो जाती है, उनका असर वहां तक का खुल जाता, आत्मा का दर्शन खुल जाता ब्रह्मांड का। तो छोटे मोटे चोर, छोटी मोटी चीजें अंतर से भाग कर, छोड़ छोड़कर भाग जाती है। तो ये रास्ता स्वामी जी महाराज ने ऐसा दिया कि इससे लोक और परलोक और सब तरह के जो कलेश हैं, कलह हैं, हम बिछड़े हुए हांडते हैं, कभी डरते हैं, कभी सतगुरु नाराज हो गया, कहीं ये देवता नाराज हो गया, ये देवी नाराज होगी। ये रास्ता एक ही चीज बताता है कि वो परमात्मा कुल मालिक अंतर में बैठा है, और जितनी भी चीजें हैं वो उस मालिक की गुलाम है, उस आत्मा की गुलाम है, उस आत्मा की सेवक हैं, उस आत्मा के नौकर हैं। और अगर हमारे को ज्ञान नहीं है तो हम अपने नौकरों के पीछे पीछे घूमते हैं, उनको अपना मालिक बनाते हैं। इसलिए ये रास्ता आपको मालिक बनने का रास्ता देता है। सतगुरु का भी गुलाम मत बनो आप। सतगुरु तो एक ऐसा माइलस्टोन है कि जहां आपको हजारों, जो आपके मास्टर बने हुए हैं, हजारों चीजें, हजारों वासनाएं हमारे अंदर बैठी हुई हैं, जो गुरु बन करके कभी हमें इस तरफ मोड़ देती, कभी इस तरफ मोड़ देती, कभी आसमान में चढ़ा देती हैं, कभी खाक में मिला देती हैं। हजारों मास्टर, हजारों गुरु हमारे अंदर में बैठी हुई ये चीजें, इनसे हटाने के लिए एक गुरु, हजारों की गुलामी करने से अच्छा एक की गुलामी ठीक है कम से कम। लेकिन फिर भी यह रास्ता कहता है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो ब्रह्म सबके अंदर, वो आत्मा सबके अंदर बैठी हुई है, और वो इस सबका गुरु है। अक्षर में आपके अंतरी सतगुरु मिलेगा आपको। तो ऐसी आजादी, ऐसी मुक्ति कहां मिलती है आपको? ये तो करने का मार्ग है, इसलिए आपको सच्चा भेद बता देते। इसमें एक, इस पंथ की एक खास बात यह रही है कि आज इस सत्संग को 147 बरस हो गए हैं। 1861 के बाद
147 बरस हो गए और वो धारा पूरी की पूरी जो स्वामी जी महाराज ने दी थी वो बहती आ रही है। वो सूरत शब्द योग 2-3 चीजें बताई थी जो मुख्य बिंदु हैं इसके सत्संग के। एक तो सूरत शब्द योग जो आदमी के अंदर वो धुन उठती है, अनदनाद, ये उपनिषद का मार्ग है, कोई नया नहीं है ये, लेकिन उन्होंने अंतर में पूरा खोलन का रास्ता बताया इसको। तो एक तो सूरत शब्द योग, दूसरा भक्ति का मार्ग, और तीसरा घर में रहकर कमाई करने का मार्ग। ये 3 चीजें मुख्य बिंदु हैं राधा स्वामी पंथ की। और वो आत्मा वो परमात्मा का अंश है और वही सबसे बड़ा देवता है, डीटी है। इसमें मेरे सदगुरु ने 1-2 बातें समय की जो जोड़ी, उनमें एक तो ये थी कि घरों के जो पूर्वज हैं वो सबसे बड़े देवी देवता, माँ बाप हैं वो सबसे बड़े देवी देवता हैं। दूसरी ये जोड़ी कि गुरु को माओं से, बहनों से और बेटियों से पैरों का हाथ नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में ये पाप माना जाता है। कोई पिता अपनी बेटी से पैरों को हाथ नहीं लगवाता, कोई भाई अपनी बहनों से पैरों को हाथ नहीं लगवाता, कोई बेटा अपनी माओं से पैरों को हाथ नहीं लगवाता। तो जो गुरु होकर के औरतों से, बहनों से, माई बाई से हाथों को पैर लगवाता है, तो मेरे सदगुरु कहते थे वो नरक का वासी होता है वो आदमी। तो ये 2-3 चीजों की जो एक मेरे सतगुरु ने शिक्षा में बदली करी थी, 2 शिक्षाओं में फिर इस सत्संग में बदली हुई। वो एक तो मैंने बताई कि किसी से पैसे नहीं लेने वाली, सेवा नहीं लेने वाली, दान आपने करना पड़ेगा, बीज आपने बोना पड़ेगा, मदद कुदरत की करनी पड़ेगी आपने। जहां भी जरूरतमंद दिखे आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में, इस देश में या इस मानवता में या दूसरे देश में, कहीं भी जरूरत दिखे तो उसमें जरूर भी अपनी सहायता भेजने का एक विचार होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, एक नियत होनी चाहिए बीज बोने की। दूसरी शिक्षा में परिवर्तन ये कराया कि आश्रम की व्यवस्था को खत्म करना। ये तो यहां एक बैठक, एक कमरे की बैठक इसलिए है कि आप लोग आ जाते हैं, एक बैठने का एक जगह मिल जाती है, केंद्र मिल जाता है, आपसे बात हो जाती है। इसलिए जो आश्रम की व्यवस्था यहां रखी है, लेकिन ये नहीं जो आप देखते हैं आश्रम को। घरों को आश्रम बनाया जाए, दिलों को आश्रम बनाया जाए, दिल को, विचार को इतना ऊंचा उठाया जाए कि दिल आपके पास जो भी आदमी आता है उसको शांति मिले। आश्रम क्या होता है? जहां गुरु रहता है, जहां भगवान रहता है। मंदिर क्या होता है? यही मानते हैं ना आप, कि जहां जाकर के आपको शांति मिलती है और आपको आकर के आपकी बात सुन के आपके दिल में आश्रय पा करके किसी को शांति मिलती है, तो उससे बड़ा आश्रम नहीं हो सकता है। बुल्ले शाह तो यहां तक बोलते हैं कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहंदा है, पर दिल किसी दा न ढावी, खुदा दिलां विच रहंदा है, रब दिलां विच रहंदा है। रफी सौदा क्या कहते हैं कि काबा अगरचे टूटा तो क्या जाएगा। कहते हैं कि अगर काबा इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना गया है, वो कहते हैं, सूफी संत कहते हैं कि काबा अगर से टूटा तो क्या जाएगा, ये कसरते दिल नहीं कि बनाया न जाएगा।